तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आशीष दो है परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो है परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पावन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। अब सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज शनिवार का दिन है और विशेष रूप से मां मरियम के लिए प्रतिष्ठित दिन है। मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें कि मां मरियम हम सबों को इस पैंडेमिक से बचाए रखे, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखे, निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। साथ ही साथ आप सभी की प्रार्थनाओं को मैं इस वेदी पर चढ़ाता हूँ। प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु सारी प्रार्थनाओं को सुन और कबूल कर। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तिकवार धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की पुकार सुन और उसे स्वर्गिक सहायता प्रदान कर। वह तेरी इच्छा जान सके और दृढ़ भरोसे के साथ उसे पूरा कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी सामुएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 4, 17 से 19 एवं अध्याय 10 पद संख्या 1 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यही वह मनुष्य है जिसके विषय में प्रभु ने कहा था, साउल उसकी प्रजा का शासन करेगा। बेन्यामीन प्रांत में एक कीश नामक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था, अबीएल सरोर का, सरोर बकोरत का और बकोरत अफिया का पुत्र था।
कीश के एक साउल नामक नवजवान और सुंदर पुत्र था। इज़राइलियों में साउल से सुंदर कोई नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सिर और कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन साउल के पिता कीश की गधियां भटक गई थी। उसने अपने पुत्र साउल से कहा, किसी नौकर के साथ गधियों को खोजने जाओ। साउल ने एफ्राइम का पहाड़ी प्रदेश और शालीशा प्रांत पार किया, किंतु गधियों का पता नहीं चला। इसके बाद वे शयामीन प्रदेश और बेन्यामीन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहां भी गधियों का पता नहीं चला। सामुएल ने जैसे ही साउल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यही वह है जिसके विषय में मैं तुमको कह चुका हूं। यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। साउल ने फाटक पर सामुएल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बता दे कि दृष्टता का घर कहाँ है। सामुएल ने साउल को उत्तर दिया, मैं ही दृष्टता हूं। मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो। तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे। मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूंगा और जिसके बारे में तुम चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊंगा। सामुएल ने तेल की शीशी लेकर उसे साउल के सिर पर उंडेला। इसके बाद उसने उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। तुम प्रभु की प्रजा का शासन करोगे और उसे उसके चारों ओर के शत्रुओं से मुक्त करोगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। वह तेरी सहायता पाकर आनंद मनाते हैं। तूने उनकी अभिलाषा पूरी की, तूने उनकी प्रार्थना नहीं ठुकराई। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। तूने उन्हें भरपूर आशीर्वाद दिया। तूने उन्हें परिष्कृत स्वर्ण का मुकुट पहनाया। उन्होंने तुझसे जीवन का वरदान मांगा और तूने अनंतकाल तक उनके दिन बढ़ा दिए। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। तेरी सहायता से उनका यश फैल गया। तूने उन्हें प्रताप और ऐश्वर्य प्रदान किया। तूने उन्हें चिरस्थायी आशीर्वाद दिया। वह तेरा सानिध्य पाकर आनंदित है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे सामर्थ्य के कारण राजा आनंदित है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु ने मुझे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और बंदियों को मुक्ति का संदेश देने भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हूँ और आपकी आत्मा के साथ। सेंट मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 2 पद संख्याएं 13 से 17 तक। यीशु फिर निकल कर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और वह उन्हें शिक्षा देने लगे। रास्ते में यीशु ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। किसी दिन यीशु अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर में भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में यीशु के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल को शास्त्रियों ने देखा कि यीशु पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा,
वह क्यों नाकेदारों और पापियों के साथ भोजन करते हैं? यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूं। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, ये सप्ताह ऐसा लगता है प्रभु के वचनों को सुनते सुनते प्रथम पाठ और सुसमाचार में ये चुनाव का सप्ताह है। हमारे नेशनल चुनाव की बात नहीं कह रहा हूं, प्रभु के लिए और ईश्वर के लिए ये चुनाव का सप्ताह है। हमने सुना किस प्रकार नबी सैमुएल का चुनाव प्रभु ने किया। आज हम सुन रहे हैं किस प्रकार साउल को प्रभु ने चुना। और इन दिनों में सुसमाचार में हम विशेष रूप से प्रभु अपने शिष्यों को चुनते हुए हम सुनते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि यह सप्ताह पूरा चुनाव का ही सप्ताह रहा है प्रभु के वचनों में। चुनाव करते करते समय एक बात मेरे मन में अक्सर आया जाया करता था कि प्रभु सबको उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानते हैं। हमारे बीते हुए कल, आज और आने वाले कल वो पूरी तरह से समझते हैं, जानते हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अक्सर ये सवाल करता हूं कि साउल किस प्रकार का व्यक्ति था, ईश्वर जानता था। दाऊद किस प्रकार का व्यक्ति था, प्रभु जानता था। पीटर किस प्रकार का व्यक्ति था, प्रभु जानता था। यूदास इस्करियत किस प्रकार का व्यक्ति था, प्रभु जानता है। इसके बावजूद भी इन लोगों को प्रभु अपने कार्य के लिए चुनते हैं। वैसे छोटे मोटे कार्य के लिए है नहीं चुनते हैं, बड़े कार्य के लिए चुनते हैं। साउल जो बाद में ईश्वर के एक प्रकार के प्रकोप का कारण बना, उन्हें इस्राएलियों का पहला राजा बनने के लिए बुलाते हैं, नियुक्त करते हैं। जब चुनाव होते समय ईश्वर को क्या इसका पता नहीं था? उस प्रकार जिस तरह दाऊद का प्रभु चुनाव करते हैं, वे क्या नहीं जानते थे कि बाद में जाकर यह भी पदभ्रष्ट होने वाला है? इसके बावजूद दाऊद को भी चुनते हैं। हम जानते हैं यूदास इस्करियती किस प्रकार का व्यक्ति था और किस प्रकार प्रभु को ठुकराने वाले हैं और प्रभु को पकड़वाने वाले हैं, प्रभु जानते हैं। उसके बावजूद भी उन्हें अपने शिष्य दल में शामिल करते हैं। और देखिए कि सारे शिष्यों का जो प्रथम अध्यक्ष था, प्रथम पोप, वो किस तरह का व्यक्ति था और किस तरह वह स्वयं ईश्वर को, स्वयं प्रभु को ठुकराने वाले थे। प्रभु जानते थे, उसके बावजूद भी उनका चुनाव करते हैं। प्रभु का चुनाव का कोई क्वालिफिकेशन ऐसा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ना चुनाव करते समय या चुनाव के बाद क्या होगा उसके बारे में भी वह बहुत कम सोच विचार करते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि जो चुनते व्यक्ति बहुत महिमा के पर्याय तो नहीं कह सकते हैं, बहुत साधारण सा लोग। आज हम सुन रहे हैं कि किस प्रकार साउल को चुनते हैं इस्राएलियों का पहला राजा बनने के लिए। उनका दूसरा जो राजा दाऊद किस प्रकार का व्यक्ति था, वो भी हम जान रहे हैं। पेतरुस किस प्रकार का मछुआरा था, ये भी हम जानते हैं। यूदास इस्करियत किस प्रकार का व्यक्ति था, वो भी हम जानते हैं। इसके बावजूद भी प्रभु उन्हें चुनते हैं। ना उनका बीते हुए कल,
ना उनके आने वाले कल, प्रभु को कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्रभु ने ऐसे ही लोगों को चुना है अपने कार्य के लिए, तो हमें हमेशा प्रभु के सामने आने के लिए और भी मौका है। जरूरी नहीं है हम किस प्रकार का व्यक्ति था, जरूरी नहीं है कि हम किस प्रकार के व्यक्ति बन जाएंगे। ईश्वर हम सबको पूरी तरह से जानते हैं। हमारा कल, हमारा भविष्य सब कुछ जानने वाला ईश्वर हमें बुलाते हैं, उनके कार्य में लगा लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हम 100% सोने ही निकले। जरूरी नहीं है कि हम में से कोई कोच ना निकले। जरूरी नहीं है कि हम पूरे पुण्य का एक विशाल भंडार भी हो। साधारण से इंसान को अपने ही साधारण जीवन से वह चुनते हैं। ऐसा नहीं चुनने के बाद वो एकदम से पवित्र, पूरी तरह से पाक पवित्र हो जाता है, ऐसा भी नहीं है। चुनने वाला ईश्वर है, भरोसा सिर्फ उन्हीं पर रखना है। यह चिंता छोड़िए कि आप किस प्रकार का व्यक्ति था, यह चिंता छोड़िए कि आप किस प्रकार के व्यक्ति बन जाएंगे, यह चिंता छोड़िए कि आप 100% पवित्र बन जाते रहेंगे। इसका कोई प्रभु के सामने कम से कम तो नहीं लगता है, क्योंकि उनका चुनाव भी ऐसा है और चुने हुए लोग भी ऐसे हैं। इस प्रकार अगर प्रभु आपको और मुझको चुनते हैं, तो प्रभु के चुनाव पर सिर्फ उसी पर भरोसा रखिए। चुनने वाला महत्वपूर्ण व्यक्ति है। चुनने वाला पवित्रता से पवित्रतम व्यक्ति है। वो शक्ति से भरा हुआ है। उनकी योजना के अनुसार वह लोगों को चुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ना कि जो चुने हुए का जो महात्म्य है उससे कोई फर्क ईश्वर के चुनाव पे नहीं पड़ता है। आज के वचनों को सुनते समय हम विशेष रूप से प्रभु के चुने हुए लोगों को उनके चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें बल एवं ताकत प्रदान करे, तभी वह प्रभु के इस मिशन कार्य को आगे बढ़ाने में अपने आप में सक्षम हो सके। आमीन। जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दाखरस रोटी। ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपनी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त बौद्ध कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर ये हमें पवित्र करे, ताकि हमारी विनम्र याचनाएं तुझे सुग्राह्य हो सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह चित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से हार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप
पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हमने वचनों में प्रभु विशेष रूप से इस्राएलियों के पहले राजा के चुनाव के बारे में हमने सुना। प्रभु, प्रार्थना करते हैं हमारे राष्ट्र नेताओं को समर्पित करते हुए प्रभु, विशेष रूप से प्रभु, आजकल के जो परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति बनी है प्रभु जी, इसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। हमारे नेता सबके बारे में सोचे, सबके कल्याण के लिए कार्य करे प्रभु। प्रभु, सब लोगों को एक साथ लेकर चलने वाले ऐसे हमें नेताओं को प्रदान कर, जो लोगों के साथ में इस देश की तरक्की में अपना योगदान दे सके। प्रभु, सभी नेताओं को आपके पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्रदान कर, ताकि सबके कल्याण के लिए सबको ये कार्य करने में लगे रहे। प्रभु, ऐसे नेताओं को चुन, नियुक्त कर और हमारे देश के लिए प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तू अपने संस्कारों द्वारा हमारा नवनिर्माण करता है। ऐसी कृपा कर कि हम अपने सुयोग्य आचरण द्वारा तेरी सेवा करें, हमारी दीन याचना सुन ले, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। उमा मरियम तेरा नाम सारी जग में धन्य है। उमा मरियम तेरा नाम सारी जग में धन्य है। जो भी आया उमा मरियम तेरी शरण, जो भी आया उमा मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार, झोली